कल गाथा नंबर 300 को देखा था। वहाँ पर ऐसा कौन ज्ञानी होगा जो निज और प्रभावों को जानकर प्रभावों को अपना मान करके उनका त्याग न करे, अर्थात प्रभावों का त्याग करना चाहिए। इस बात को इस गाथा में 185 नंबर के कलश में स्पष्ट करता है। सिद्धांतो मुदात चित्त चरिते मोक्षार्थी भी सेविता शुद्धं चिन्मयमेकमेव परमम् ज्योति सदैवास्म्यहम् एते ये तु समुल्लसन्ति विविधा भावा पृथक् लक्षणास् ते हम नास्मि यतोत्र ते त्रयमं परत् द्रव्यं समग्रायपि कहते हैं कि सिद्धांत अयम उदात्त चित्त चरते मोक्षार्थी भी सेव्यताम शुद्धम चिन्मयम एकम एव परमं ज्योति सदा एव अहम अस्मि। एते तु समुल्लसन्ति विविधा भावा पृथक् लक्षणाः ते अहम नास्मि यतः अत्र तेमं परद्रव्यम समग्रापि। कहते हैं कि उदात्त चित्त चरते मोक्षार्थी भी, जिनका चित्त और चरित्र उदात्त है, श्रेष्ठ है, अथवा यूं कहे कि जो सर्वोत्कृष्ट चारित्र के धनी है, ऐसे चरित्री मोक्षार्थी भी
उत्कृष्ट चरित्र वाले मोक्षार्थी भी, मोक्ष के इच्छुक महापुरुषों के द्वारा अयम सिद्धांतः सेव्यताम्, इस सिद्धांत का सेवन करें। कौन सा सिद्धांत बनाया है कि जो परभाव हैं उन परभावों का तो त्याग करें और जो निजी भाव हैं उन सभी भावों को ग्रहण करें। ये सिद्धांत कहा है और इस सिद्धांत का पालन उदार चरित्र वाले महापुरुषों के ही पाया जाता है, जिनके पास विकारी भाव समाप्त हो जाते हैं और एक ज्ञानमयी भाव रहता है। वो ज्ञानमयी भाव ही इस सिद्धांत का पालन करने में समर्थ होता है। विकारी भाव जो चारित्र को उज्ज्वल नहीं होने देते थे, उनमें आचार्यों ने कहा नास्ति काम समो व्याधि, नास्ति मोह समो रिपु, नास्ति क्रोध समो वहनी, नास्ति ज्ञान समः सुखम। ये चार चीजें बताई हैं। इनके लिए आचार्यों ने व्याधि, शत्रु और अग्नि की उपमा दी है। नास्ति काम समो व्याधि, काम के लिए व्याधि कहा जा रहा है। तीन प्रकार की चीजें होती हैं, आधि, व्याधि, उपाधि। आधि जो होती है मानसिक पीड़ा को कहते हैं। शरीर स्वस्थ है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मन में विकारी भाव, ईर्षा, द्वेष, मात्सर्य, जलन, डाह के परिणाम है, तो मानसिक पीड़ा को आधि कहते हैं। उस शरीर में होने वाली पीड़ाओं को व्याधि कहते हैं। भयंकर रोगों से ग्रसित हो जाना वो व्याधि है। और उपाधि है कि किसी पुण्य के उदय से कोई पद को पा जाना, वो उपाधि की कोटि में आता है। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि उस वास्तविक स्वरूप को पाने में, आत्म तत्व को पाने में और सबसे ज्यादा कष्ट होता है तो ये कामादिक की व्याधि जिनके अंदर लग जाती है, क्योंकि ये लगी नहीं, अनादि काल से आत्मा के साथ चल रही है। मोहिनी कर्म का जहां जहां संबंध है
उस मोहिनी कर्म के साथ इसका अविनाभावी संबंध है। और इसका इतना अविनाभावी संबंध है कि सर्वघाती प्रकृतियों की छपड़ा होने के बाद भी उसकी सत्ता बनी रहती है। 9वें गुण स्थान में और 4थे से 7वें गुण स्थान में अनंतानुबंधी सर्वघाती का क्षय हो जाता है और 9वें गुण स्थान के दूसरे भाग में मध्यम 8 कसायों का क्षय हो जाता। इनका क्षय होने के बाद भी अभी तीनों वेदों की सत्ता सुरक्षित है। 9वें गुण स्थान के तीसरे भाग में प्रवेश करेंगे तो वहां नपुंसक वेद की छपड़ा होगी और फिर इसके बाद में 9वें गुण स्थान के दूसरे भाग में प्रवेश करेंगे तो स्त्री वेद की छपड़ा होगी और आगे के भागों में 6-9 कसाय की, फिर इसके बाद पुरुष वेद जाता है 5वें भाग में। इसलिए आचार्यों ने इसको कहा कि नास्ति काम समो व्याधि और नास्ति मोह समो रिपु, और मोह के समान कोई दूसरा दुश्मन नहीं है। ये मोह ऐसी दुश्मनी करता है कि ये प्रवेश तो करता है मित्र बन के और जीवन भर आचरण में यही सिखाता रहता है कि तुम मित्र हो, लेकिन अंदर जाकर के ये दुश्मनी का काम करता कि आत्मा को गर्त में पटकता है। इसलिए मोह के समान और कोई दूसरा दुश्मन नहीं है। अपन बाहरी वस्तुओं को, बाहरी व्यक्ति को दुश्मन मान बैठते हैं, लेकिन बाहरी व्यक्ति तो दुश्मनी तब करता है जब आपका व्यवहार बिगड़ता है, क्योंकि व्यवहारेण ही जायन्ते रिपवस मित्राणि। ये आपके व्यवहार से ही शत्रु और मित्र तैयार होते हैं। आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, यदि घटिया क्वालिटी का स्वार्थपूर्ण अपमान सहित यदि व्यवहार होता है तो उस व्यवहार से दुश्मन खड़े हो जाते हैं। और आपके व्यवहार में विनम्रता है, आपका व्यवहार मिष्ट है, आप मिलनसार हैं, तो इससे आपके मित्र तैयार होंगे। इसलिए व्यवहारेण ही जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। आपके व्यवहार के ऊपर ये आधारित होता है कि आपका व्यवहार किसके साथ कैसा है। लेकिन मोहिनी कर्म व्यवहार से कोई संबंध नहीं रखता। आपकी कसाई कितनी तीव्र है उससे संबंध रखता है। जितनी कसाई तीव्र होगी मोहिनी कर्म का उतना तीव्र बंध होगा। इसलिए मोह को रिपु की उपमा देते हैं। काम व्याधि है तो मोह शत्रु है और क्रोध अग्नि है। क्रोध को अग्नि की उपमा दी जाती है। शास्त्रों में कुछ इस प्रकार की अग्नियां हैं। क्रोध को अग्नि कहते हैं, एक
क्रोधाग्नि, एक कामाग्नि और एक उदराग्नि। उदराग्नि का अर्थ होता है कि जो पेट की अग्नि आपके भोजन को अच्छी तरह से पचा करके आपके शरीर का संचालन करती है, वो उदराग्नि है। और वो उदराग्नि हमेशा उद्दीप्त रहना चाहिए। यदि आप स्वस्थ रहते हैं तो उदराग्नि को हमेशा उद्दीप्त रखना चाहिए, तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। ये लाभकारी है। लेकिन क्रोधाग्नि एक ऐसी अग्नि है कि क्रोध और तूफान, ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि जब ये शांत हो जाती हैं तब पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ। क्रोध से कितने बैरी बन गए और तूफान से कितने लाखों का माल उड़कर बर्बाद हो गया। ये जब वे शांत हो जाते हैं तब पता चलता है। जब ये उदय में आते हैं तब तो व्यक्ति अपने आप में इतना उग्र हो जाता है कि भगवान भी यदि उसको रोकने के लिए खड़े हो जाए तो उनके हाथ से भी छूट के भागने की कोशिश करता है। इसलिए क्रोधाग्नि और इससे ज्यादा जबरदस्त कामाग्नि है। मनुष्यों की तो बात छोड़ो, नीतिकारों ने लिखा है कि ये कुत्ता की दशा के कांटा है, खंजा है, हजारों कीड़ों से व्याप्त है, महीनों का भूखा है, फिर भी वो कुत्ता सुनी के पीछे, कुत्ती के पीछे भाग रहा है। ये धन्य है मदन, तू मरे को मारता है, ये तुम्हारी दशा है। ऐसा उसमें नीतिकारों ने प्रयोग किया। जब त्रेंच गति के जीव भी इससे इतने पीड़ित हो जाते हैं तो फिर उनने लिखा कि घास फूस तृण जे भखें तिने सतावे काम, सटरस व्यंजन जे भखें उनकी जाने राम। जब घास फूस तृण खाने वाले जीव इतने पीड़ित होते हैं तो जहाँ रोज सटरस होता है उनकी तो भगवान जाने क्या करते हैं। ऐसी कामाग्नि को विराम देना चाहिए, तब कहीं जाकर के आप इन विकारी भावों का त्याग कर सकते हैं। और चौथे शरण में कहा कि ज्ञान समा सुखा नास्ति, ज्ञान के समान कोई दूसरा सुख है ही नहीं। यदि सबसे ज्यादा आनंददायक है तो वो सुख है। इसलिए यहाँ पर ये चीजें कही, अयम सिद्धांता सेव्यताम। आचार्य महाराज ने ये शब्द प्रयोग किया। देखो, इस सिद्धांत का सेवन करो। किस सिद्धांत का सेवन करो? जो पर भाव है उनका त्याग करो और जो निजी भाव है उन निजी भावों को ग्रहण करो। इस सिद्धांत को हमेशा याद रखो। अब पर भाव कौन है? तो काम, क्रोध, मोह आदि के परिणाम ये सब पर भाव हैं। और इसके अलावा जो अपना ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये निजी भाव है, इसको तो ग्रहण करना और शेष का त्याग करना। इसलिए लिखते, शुद्धम चिन्मयम एकम एव परम ज्योति ही। और वो चरित्र उज्ज्वल से प्राप्त होने वाला शुद्ध चिन्मय चैतन्यमयी एक परम ज्योति सर्वोत्कृष्ट ज्योति है।
उस चैतन्यमयी ज्योति का सदा एव अहम अस्मि, उस ज्योति स्वरूप में हूँ, सदा हूँ, इस प्रकार का ही हूँ। इस प्रकार परम ज्योति की उपासना करने का यहाँ उल्लेख किया। इते ये तो समलसंति विविधा भावा, इसके अलावा जितने भी अनेक प्रकार के भाव यहाँ प्रकाशित हो रहे हैं, अनुभव में आ रहे हैं, वे विविध भाव इस परम ज्योति से पृथक लक्षण वाले हैं, ये अन्य स्वभाव वाले हैं। इसलिए उन भाव रूप अहम नायस्मि, मैं नहीं हूँ, इसलिए ते मम पर द्रव्यम समग्रायपि, वे सारे के सारे पर भाव हमारे लिए पर द्रव्य हैं। ऐसा यहाँ इस कलसा में इसका उपसंहार किया। अब आगे लिखते हैं, परद्रव्य ग्रहम कुर्वन् वदेतैवापराधवान्, वदेतानपराधो न सद्रव्ये संवृतो मुनि। अब कहते हैं, परद्रव्य ग्रहम कुर्वन् अपराधवान बद्धते एव। कहते हैं जो पर द्रव्य को ग्रहण करता है तो वो अपराधवान है, यानी पर द्रव्य को ग्रहण करने वाला अपराधी है। अब देखो यहाँ ध्यान रखना कौन सा अपराधी है। एक तो परद्रव्य माने स्त्री पुत्र मित्र आदि को हरण कर लेता है तो वो अपराधी चोर कहलाता है। यहाँ पर अपराधी का अभिप्राय है कि जो परद्रव्य द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर आत्मा के नहीं है, यदि उनको तुम ग्रहण कर रहे हो और उनको अपना मान रहे हो तो तुम अपराधी हो, ऐसा यहाँ पर एक कहा जा रहा है। इस अपराध की आप परिभाषा समझना, चूंकि दृष्टांत तो चोरी आदि का देंगे आगे चल करके गाथा में, लेकिन यहाँ परद्रव्य का अर्थ उससे लगाना चाहिए। वो अपराधवान बद्धते ये बंधता ही है परद्रव्य को ग्रहण करने वाला, और जो स्वद्रव्य समृतो मुनि अपनी आत्म द्रव्य में समृत है, ढका हुआ है, ऐसा मुनि अनपराधो ना वध्यते, वो अनपराधी है, यानी वे अपराधी नहीं है। और जो अपराध नहीं करता वो कर्मों से नहीं बंधता। इस प्रकार से यहाँ कलश में देखो मुनि शब्द दिया है, ग्रही शब्द नहीं दिया, श्रावक शब्द नहीं दिया। ये परद्रव्य के त्यागी सकल संयमी निश्चय रत्नात्रय के धारी मुनि महाराज ही हुआ करते हैं। श्रावक के पास ये अपराध तो चलता ही रहता है। अभी तो वो स्थूल रूप से परद्रव्य को अपना मानने में कोर्ट कचहरी कर रहा है,
स्त्री पुत्र मित्र आदि में भी वो इस प्रकार के भाव कर रहा है। कभी कभी व्यक्ति के अंदर पैसा तो छोड़ो, चेतन वस्तु के प्रति भी भाव खराब हो जाता है। अभी किसी ने कहा कि महाराज हमारी परिस्थिति बहुत बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने अपनी संतान अपने खास रिश्तेदार के यहाँ रख दी। अब 12 वर्ष हो गए उनके यहाँ रहते हमारी संतान को, अब वे हमारी संतान वापस नहीं कर रहे। अब देखो क्या, ये तो अब हमारा है, अब हम इनको नहीं छोड़ सकते। अब 12 वर्ष का काल इतना लंबा हो गया कि वो संतान भी अपने माँ बाप को भूल गई और वो कहती है कि अब तो हम यहीं रहेंगे, दूसरी जगह नहीं जाएंगे। वो संतान जिसको माँ मान रही उसको मौसी कह रही, माँ नहीं कह रही है, लेकिन फिर भी वो संबंध ऐसा हो गया कि अब वहां पर द्रव्य साक्षात पर का है और वो व्यक्ति आपसे याचना कर रहा, कृतज्ञता कर रहा कि आपने इतना सहयोग किया, अब इतना और सहयोग कर दो कि हमारी वस्तु हमें दे दो, लेकिन उसके प्रति भाव नहीं होगा। ये अपराध परिणाम पर द्रव्य के साथ तो है ही, इसको आप निरपराध नहीं कह सकते। और कभी कभी इतना तीव्र भाव पैदा हो जाता है कि व्यक्ति के परिणाम और ज्यादा नीचे स्तर के हो जाते हैं। ये आज की बात है, लेकिन शास्त्रों में भी चतुर्थ काल की घटनाएं कुछ ऐसी छपी हैं कि एक महिला ने एक माँ के बेटे को अपने पास पालन पोषण कर लिया और पालन पोषण करने के बाद जब ये योग्य हो गया, बड़ा हो गया, तो उस माँ ने कहा कि आप हमारे बेटे को हमें वापिस कर दो। तो उस महिला पालनहारी ने कहा कि बेटा तो हमारा है, तुम कैसे अधिकार करना चाहते हो। ये बात वहां हुई और बहुत खींचातानी हो गई। खींचातानी होने के बाद जब कोई रास्ता नहीं निकला तो बात राजा के पास तक पहुंच गई। अब राजा के यहाँ बच्चे को खड़ा किया गया और राजा ने पूछा कि अब तुम यहाँ न्यायालय में खड़े हो, सही बताओ बच्चा किसका है। तो दोनों तरफ की माताओं ने कहा कि नहीं, बच्चा मेरा है, बच्चा मेरा है, ये झूठ बोल रही, ये झूठ बोल रही है। राजा भी निर्णय नहीं कर पाया, तो उसने वो केस मंत्री को सौंप दिया। तो मंत्री ने कहा, महाराज जब लड़का दोनों का है और एक लड़का है, बंटवारा हो नहीं सकता, इसको बीच में से चीर देते हैं, आधा आधा दोनों को दे देते हैं। जिसका बच्चा नहीं था वो मां तैयार हो गई, ठीक हमें आधा दे दो, लेने को तैयार है। लेकिन जिसका बेटा था वो कहती है, मेरे सामने मैं अपने बेटे की दुर्दशा कैसे देख सकती हूं। कोई बात नहीं, मेरे पास नहीं रहेगा, उसी के पास रहेगा, उसको देख देख करके मैं जी लूंगी, लेकिन बच्चे को तो जिंदा रखना। जब उसके सामने अस्त्र शस्त्र ला करके खड़े किए गए तब वो माँ कहती, नहीं बेटा उसी का है, उसी को दे दो, ये नहीं करो, मुझे नहीं चाहिए बेटा।
उसी का है। मंत्री समझ गया और मंत्री ने न्याय दिया कि जो मां कह रही है कि बेटा उसको दे दो, वास्तव में सच्चा बेटा उसी का है, ये इसका नहीं है बेटा। और मंत्री ने निर्णय कर दिया और बेटा उसको वापिस कर दिया, ये इसी का बेटा है। इसी तरह यहां पर भी राग द्वेष आदि पर द्रव्य को हम अपना मान रहे हैं, उसके सामने यदि राग द्वेष के सामने कहा जाए कि तो हमारी आत्मा रूपी बेटा को छोड़ दो, तो वे दुराग्रह करके कहते मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इनमें हमारा कोई दोष नहीं, इनने हमें निमंत्रण देकर के बुलाया, इसलिए मैं तो रहूंगा। और रहने की बात नहीं, मैं जाऊंगा तो अपना प्रतिनिधि दूसरा बैठाल करके जाऊंगा। एक राग का निषेध खिरता है, उस एक राग के निषेध के खिरने में असंख्यात लोग प्रमाण अनंत पुद्गल परमाणु आकर के फिर आत्मा के साथ चिपक जाते हैं। वो परंपरा आज तक टूट नहीं पाई। इसलिए यहां कहा कि सिर्फ जो अनपराध है, और वो अनपराधी वो है जो मुनि संव्रत माने संबर में लगा हुआ है, संबर तत्व का प्रयोग कर रहा है। संबर तत्व के कारण है गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र, इनको जो सहन करते हैं वो वहां संबर होता है। ऐसा संव्रता मुनि स्वद्रव्य में ही रमण करता है, पर द्रव्य को स्वीकार नहीं करता, इसलिए वे अनपराध हैं और वे कर्म से नहीं बंधते हैं। इसी बात को आचार्य महाराज दृष्टांत पूर्वक समझाते हैं। थी आई अब राहे, को बदि जो सो शंक दो भमई, मावजे जो केणवी, चोरोति जड़मि विहरन्तु, जोड़ कुड़ी अब राहे, सोने शंको दुजण भये भमदी, रवितस्य वंचितुम जे, चिंता उपज्जनी कयाई, एवं ईसा विराहो, वज्जामि अहं तु शंकदो चेया, जय पुण्य निरवराहो, निशंको हम नव जामी, अब कहते हैं कि जो थे आई अबराहे को बदी,
जो चोरी आदि का अपराध करता है सो शंकदो भमई, वह हमेशा अपराधी व्यक्ति जब कभी भी घर से बाहर निकलता है और रोड पर जाता है तो वो हमेशा शंकित रहता है कि कोई पुलिस आदि मुझे पकड़ ना ले। माँ वज्जेजम केणव्य चोरोत्ति जड़म में वैरन, तो मेरे लिए कोई पकड़ ना लेवे, ऐसे चोर लोग नगर में भ्रमण करते हुए हमेशा शंकित रहते हैं, निशंक होकर के वे परिभ्रमण नहीं कर पाते हैं। और जोड़ा कुणे व्यवहार अबरा है, और जो अपराध नहीं करता सो निशंकोदु जड़वे भवति, वह निशंक होकर के जनपद में यानी नगर में परिभ्रमण करता है। रवि तस्य वज्जतो चिंता कया भी उपज्यति, उसको बंधने की चिंता कदापि उत्पन्न नहीं होती। जो निरपराधी है उसको कौन पकड़ेगा, ऐसी चिंता उसके लिए कभी भी नहीं होती है। एवं साविराहो वज्जामि अहम तो संगदो चेया, इस प्रकार जो अपराध से सहित है वो बंधता है, और अहम तो संगदो, और मैं संकित होता हुआ बंधूंगा। जय पुण्य नराव राहो, और यदि निरपराध हो तो निशंको हम निसंकोच नगर में परिभ्रमण करते हुए कभी नहीं बंधूंगा। इस प्रकार से यहाँ दृष्टांत पूर्वक बंध की प्रक्रिया को कहा। इतना ही रहने देते हैं।